जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल में दूसरी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे कि जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली वीडियो में फ्रैक्शन एंड डेसिमल में, कि अगर देखिए कोई जैसे फ्रैक्शन में दिया हो तो उसमें से कौन सी बड़ी भिन्न होगी, कौन सी छोटी होगी, और उसको आरोही क्रम में कैसे सजाएं, अवरोही क्रम में कैसे सजाएं, ये सब हमने देखा। वो कैसी फ्रैक्शन था, जब जो है ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं दोस्तों, नीचे वाले को हर। जब अंश और हर का अंतर बराबर रहे, हर और अंतर का अंश, जैसे ये अंश है, ये हर है, इसका अंतर मान लीजिए 2 आ रहा है, इसका भी 2, तो इसका भी 2, इसका भी 2। अगर सबका अंतर जो सभी भिन्नों का अंतर समान आ रहा है तो देखने में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। हमने पिछले वीडियो में जो है बताया था ये सब। जब ये दोनों अंतर बराबर हो तब, जब अंतर न बराबर हो तब उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे कितने का है, 7 का है, और देखिए यहाँ पे कितने का है, 13 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है। ठीक, तो सभी अंतर जो है बराबर नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 9। ठीक, तो समझिए क्या करते हैं दोस्तों, अंतर बराबर हो चाहे ना हो, चाहे हमें बराबर करना पड़े चाहे ना करना पड़े, सबसे पहले ऐसे भिन्नों को क्या करते हैं कि ये जो अंश होता है इन्हीं अंतरों से डिवाइड कर देते हैं। उसमें जब अंतर लेंगे अंश और हर का तो छोटा मान हो जाएगा, तो छोटे मान से डिवाइड करना यानी भाग देना आसान पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 से 4 में भाग देते थे, वहाँ पे अब जो है 4 में 1 से भाग देंगे। ठीक, हमने कहा कि अंश में ये अंतर जो आता है उसी से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 को जो है 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 को जो है 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 0.7 चौका 28 और 7 दूना 14, और यहाँ पे देखिए 13 कम 13, और फिर 13 पच्चे 65, यहाँ पे 0.11। इतना आसान। अब जो है 1 से 4 में भाग देना, चाहे 1 से चाहे जिसमें भाग देंगे वही संख्या आएगी। अब 7 से 3 में भाग देना तो ये एकदम आसान हो जाता है, और 13 से 2 में, 9 से 1 में, एकदम आसान। अब देखिए, अब आपको ये पूर्ण संख्या दिख रही होगी, और जब पूर्ण संख्या है दोस्तों दिख रही है तो बताइए, अब देखने में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या जो है सबसे देखने में, यहाँ पे देखिए क्या बड़ा है, नंबर कौन। अब तो ये सभी समान हो गए, तो देखने में कौन नंबर 4 कहेंगे कि सबसे बड़ी है, 4 सबसे बड़ी है, तो ये किसके नीचे किसका मान है, 4/5। तो बड़ी भिन्न बराबर 4/5। अब छोटा अगर निकालना हो दोस्तों, छोटा कौन सा होगा, अब देखिए इनमें से छोटा कौन सा होगा, कहेंगे कि 0.11। अब 0.11 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो 0 छोटा हो जाएगा आपका। 0.11 किसका मान है, 1/10 का मान। ठीक, तो सबसे बड़ी भिन्न 4/5, सबसे छोटा जो है 1/10। अब चाहे जितना बड़ा हो, जैसे 1112/1119, 1116/1119, 2221/2226, 5555/5556। तो देखिए हमने कहा ना कि पहले अंतर लेते हैं, चाहे बराबर हो भिन्न चाहे न। यहाँ पे देखिए 7 का अंतर आएगा, यहाँ पे देखिए कितने का, 3 का अंतर आएगा, यहाँ पे देखिए जो है ये 21 है, ये 26 है, ये 22 से में 21 यानी 26 और 21 का अंतर लेंगे, 5 का अंतर आएगा, और यहाँ पे 1 का अंतर आएगा। ठीक, तो हमने कहा अंतरों से डिवाइड कर दीजिए। 1112/7, फिर 1116/3, फिर यहाँ पे कितना 2221 अंश में जो है अंतर से डिवाइड करते हैं 5,
और जो है 5555/1। ठीक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में बताना हो कि बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे देखिए सब में अगर डिवाइड करेंगे, कुछ में जो है डेसिमल में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे जिसका अंश जो है, अरे हर छोटा होता है वो जो है भिन्न बड़ी होती है। तो हर किसका छोटा है, इसका छोटा है, 1 है, तो ये 5555 ही है, और सभी जो है छोटे हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 7 एकम 7, फिर 7 5 35, 7 8 56 दशमलव कुछ में जाएगा। डेसिमल में कुछ जाए उससे मतलब नहीं है, बस इतना तक लिखिए। फिर 3 कितना आ गया ये, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 दूना 6, फिर यहाँ से 4 5 20, अब 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये 5 चौके 20 दशमलव 2। अब देखिए आपको अभी यहाँ पे छोटा भी दिख जाएगा, बड़ा भी दिख जाएगा। बड़ी कौन सा है, ये है। छोटा कौन सा है, कहेंगे ये है। तो सबसे छोटा 1112/1119, सबसे बड़ा 5555/5556। चाहे जितने से जितनी बड़ी भिन्न हो और छोटा से छोटा भिन्न हो, आप यहाँ से अंतर जो है हर और अंश का अंतर लेके डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब तो ये हो गया आपका भिन्न कौन सा बड़ी है कौन सा छोटी है। अब हम लोग चलते हैं, ये आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको है क्या लिखा है, 0.4। ये किसी नंबर के ऊपर अगर, जैसे ये नंबर अगर 42 लिखा है, इसके ऊपर अगर कोई इस तरह से लगा दिया जाए पटपाई करके, तो इसको कहते हैं हम बार। क्या कहते हैं, बार। ये क्या दर्शाता है ये पहले हम लोग समझ जाएंगे, तो इसको जो है साधारण भिन्न में बदलना आसान हो जाएगा। देखिए कोई नंबर अगर जैसे कि 2 है, अब 2 जो है कई बार प्रयोग हो रहा है, ये जाके अनंत बार जा रहा है, ठीक, इनफाइनाइट तक। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, या तो जो है 22 के ऊपर बार लगा दें। ये कई संख्या, जैसे कि 42 के ऊपर लगा है बार, तो इसका अर्थ होगा कि 42 जो है अनंत बार गया, यानी कि इनफाइनाइट तक। ठीक, तो 42 जो है अनंत तक गया है। तो यही अर्थ होता है कि उसको नंबर को रोकने के लिए एक जगह जो है इसको पूर्ण लिखने के लिए लिख देते हैं 42 के ऊपर बार। ठीक, इसको ऊपर, इसके ऊपर ये जो होता है इसको कहते हैं बार, और इसका अर्थ ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि बार का मतलब क्या होता है। जब बार का मतलब समझ गए, चाहे डेसिमल के दाहिने तरफ हो दोस्तों, चाहे डेसिमल के बाएं तरफ हो, अगर संख्या के ऊपर लगा है तो उसका अर्थ होगा कि संख्या कई इनफाइनाइट तक गई है। लेकिन अगर डेसिमल है तो डेसिमल के सिर्फ दाहिने लगता है बार, ये क्या ध्यान रहे आपको, डेसिमल के सिर्फ दाहिने बार लगता है, डेसिमल के बाएं बार नहीं लगता है। देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा मेथड में समझते हैं, इसका बेसिक मेथड क्या है। उसके बाद अगर बेसिक मेथड समझ गए कि कैसे हम डायरेक्ट, अगर इसको हम डायरेक्ट बताएं आंसर, तो ये 4/9 हो जाएगा। चाहे जो दीजिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या दीजिए, उसको हम देख के तुरंत बता देंगे कि ये बार का क्या हल होगा। पहले हम इसको जो है इसका बेसिक समझें, तो उसके बाद आप डायरेक्ट बताएंगे भी। देखिए मेथड 1 क्या है, माना x बराबर 0.4 के ऊपर बार। ठीक, अब देखिए x बराबर इतना है, तो दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, तो ये 10x बराबर ये हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 0.4444 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए 10 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं दोस्तों, तो एक संख्या जो है आपके डेसिमल के बाएं तरफ आ जाती है। ये पता होगा आपको, नहीं पता जानिए। अगर कोई संख्या डेसिमल के ये जैसे लिखा है 23, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी संख्या जितने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, शून्य देखते हैं, जितने शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे उतना डेसिमल जो है आपके दाहिने तरफ खिसक जाता है। अब जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2.3 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। ठीक, ये डेसिमल 2 अंक जो है दाहिने तरफ खिसकता है। जितने 0 रहेंगे उतना डेसिमल जो है दाहिने तरफ उतने अंक खिसक जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए
अब आपके 10 से मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो एक डेसिमल जो है यहाँ पे एक अंक खिसक आएगा, तो ये 4.444 फिर आगे तक चला जाएगा। ये मान लीजिए कि ये आपका पहला समीकरण था और ये जो है आपका दूसरा समीकरण था, ठीक। तो दूसरे समीकरण में से देखने में कौन सा समीकरण बड़ा दिख रहा है आपको, कहेंगे कि ये बड़ा दिख रहा है, तो दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दीजिए। तो 10x ये लिखा ही है, इसमें x अपान में 0.44 डॉट आगे तक ये पहला समीकरण है, ये भी 4 तक चाहे जितने जाएगा। तो ये देखिए अब घटाने का तरीका क्या होता है, बार वाले नंबरों को घटाने का तरीका क्या होता है। देखिए डेसिमल के हमने कहा कि दाहिने तरफ अगर बार लगा है तो वह इनफाइनाइट तक जाएगा, अगर इधर इसमें अगर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये डेसिमल लगा है यहाँ पे भी डेसिमल, तो इसके इधर अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों, तो ये भी जो है जीरो के इधर जो डेसिमल के दाहिने तरफ ये भी संख्या जो है इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इनफाइनाइट से ये इनफाइनाइट वाली पूरी संख्याएं कट जाएंगी, यानी कि दाहिने तरफ डेसिमल के दाहिने तरफ दोनों समीकरणों का संख्याएं कट जाएंगी। बचेगा क्या, ये बचेगा। अब यहाँ पे 0 है, 4 में से 0 घटाएंगे ये 4 आएगा बराबर, यहाँ 10x में से 1x जाएगा 9x, तो x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4/9, सॉरी x बराबर ये 9 जाके इधर बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें समझाने की इतना लंबा चौड़ा जो हमने इतिहास बताया आपको, कहने का तात्पर्य यही तो हुआ दोस्तों कि डेसिमल के दाहिने जितने अंक पर बार लगा होता है उसके बटे में उतना 9 लिख देते हैं, बस डायरेक्ट आपका आंसर प्राप्त हो गया। हमने क्या कहा, देखिए अब इसको मिटा दें, पता चल गया होगा आपको कि इसका क्या रूल है। देखिए हमने कहा आपको किसी नंबर के, अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी नंबर के 0.63, किसी नंबर के ऊपर जितने नंबर के ऊपर बार होता है अगर उसको हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उसके बटे पूरे संख्या के बटे जो है उतने 9 लिख देते हैं। कितने संख्या के ऊपर बार है, 2, 1, 2, तो उतने 9 लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात हम मेरी। तो यहाँ पे देखिए समझ गए ना। अब देखिए जैसे 0.3637, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए पूरे के ऊपर बार है तो इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो 367 अपान में कितने के ऊपर 1, 2, 3, तो 3 9 लगा देंगे, यानी 999, 367/999 होगा हल। अगर चाहे इसको बेसिक से लगाइए चाहे इसको डायरेक्ट लगाइए। अब तो ये इतना हो गया। अब कहेंगे कि इसी संख्या में कुछ छोड़ दे दोस्तों, तब क्या करेंगे, इसी संख्या में कुछ छोड़ के लगाए तब क्या करेंगे। देखिए जैसे आपने कहा कि 0 एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं 0.63 है। अब इसके 3 के ऊपर सिर्फ बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तब क्या करेंगे, तब करते हैं दोस्तों जितनी संख्याएं होती हैं टोटल संख्याओं में से डेसिमल के दाहिने तरफ जो संख्या होती है बची होती है जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं अपान में, और जिसके ऊपर बार होता है मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर उतने 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता अगर वो डेसिमल के दाहिने तरफ संख्या है तो उतने 0 लगा देते हैं। समझ में आई बात मेरी। अब इसका आंसर आपका आ गया, कितना आएगा 13, 7 आया, ये 5, 57/90। इस क्वेश्चन का आपके 0.63 के ऊपर बार का आंसर आ गया 57/90। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो एक बार दबा लीजिए बेल आइकन, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं कि अगर संख्या डेसिमल के जो है बाएं तरफ संख्या दिया हो तब क्या करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
6-7 के ऊपर बार लगाया है। और दूसरा क्या दिया है कि 15.01 के ऊपर सिर्फ बार है। तो इसको पहले हम पहले वाले को देखते हैं। क्या करते हैं, हमने कहा कि जिस संख्या डेसिमल के दाहिने तरफ अगर जो संख्या है उसके ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर उतने के बटे जो है पूरी संख्याओं के बटे उतने 9 लिखते हैं। मतलब 2 के ऊपर बार है तो पूरी संख्याओं के बटे 9 लिखेंगे उतने, यानी 2 9 रहेगा। अब देखिए ये अभी हमने देखा कि संख्याएं जो है डेसिमल के दाहिने तरफ थी, अब ये जो है डेसिमल के बाएं तरफ भी संख्या है पूर्ण रूप में। तब क्या करेंगे, देखिए मेथड 1, ये मेथड 1 क्योंकि जो है ये जो है एसएससी सीजीएल में आता है क्वेश्चन क्या कि ये जिस संख्या के ऊपर बार है, जिस संख्या के ऊपर बार है वो तो ऊपर होगा, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर ये देखिए ये इसके ऊपर अगर बार नहीं है ये होल में प्रयोग होगा। जैसे ये 12 सही 67 बटे जो है कितने के ऊपर बार था, तो 2 के ऊपर, तो डबल बार 9, यानी कि 12 सही 67 बटे 99। ये एसएससी का आंसर है। एसएससी कभी भी पूछती है दोस्तों तो इस तरह को उसका आंसर जो है जवाब मांगती है। लेकिन और अदर क्वेश्चन एग्जाम में जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम में देखिए कैसे देता है। ये क्या करता है कि टोटल नंबर ले लेता है। जैसे 1267 ये डेसिमल को हटा देता है, यहाँ से 1267 में से क्या करता है, 1267 में से ये टोटल संख्या है ना, 1267 में से जिसके ऊपर बार नहीं है यानी डेसिमल के बाएं तरफ की संख्या को माइनस कर देता है। ये माइनस कर देता है और जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के तो डबल बार 9। ठीक, तो यहाँ से आंसर आएगा इसका 5 और ये 5 12। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ये 15.01 के पावर बार है। तो क्या करेंगे, देखिए मेथड 1 अगर एसएससी पूछेगा तो 15 होल में रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक के सामने अगर 0 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अपान में कि एक संख्या के सिर्फ एक ही के ऊपर बार है तो 1 बटे में 1 9। ठीक, अगर अदर एग्जाम में अगर दे तो क्या करेंगे, टोटल संख्या, अब ये अगर डेसिमल अगर हटा के बोले, अगर हम ढक दें इसको तो क्या होगा, 1501 लिखा है तो 1501 में से जितने के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 150 के ये टोटल संख्याएं ले लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, मान लीजिए तो कितने के ऊपर बार नहीं है, कहेंगे कि 150 के ऊपर बार नहीं है तो 150। अब ये मत कहिए क्योंकि डेसिमल किधर है तो 0 नहीं लेंगे दोस्तों। अगर ये 15 नहीं रहता तब भी तो ये 0 जितना है उतना 0 लिखते, यहाँ पे ये 0 रहेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए जिसके डेसिमल के दाहिने तरफ जो संख्या छूट जाती है, जिसके ऊपर बार नहीं होता, उतने बटे में 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये पूरी संख्याएं हैं, अब ये टोटल संख्याओं में से जिसके ऊपर बार नहीं है इसको हटा के ये डेसिमल मून दीजिए तो कितने के ऊपर बार नहीं है, कहेंगे 150। तो 150 को घटा देंगे और इसके ऊपर बार है तो 1 9 और इसके ऊपर बार नहीं है तो ये 0। अब ये मत गिन के यहाँ पे नीचे 0 लगाने लगिएगा कि ये डबल के यानी 15 के ऊपर भी बार नहीं है, 2 संख्याएं तो डबल जो है 0 लगा देंगे। हमसे जो है नीचे वाला उत्तर से डेसिमल के बाएं तरफ संख्याओं से मतलब नहीं होता। हमसे जो है डेसिमल के बाएं तरफ जो संख्याएं होती है उससे नीचे वाले से कुछ नहीं मतलब होता है। ठीक, सिर्फ ऊपर वाले संख्या से मतलब होता है। तो 1501 में से जो है घटा दीजिए 150 कितना, 1 आएगा और यहाँ से 5 आया, 4 आ गया, 400 कितना, 4 1451 बटे 90 इसका आंसर आ गया। ठीक, ये जो है 1255 इसका आंसर है और बटे में ये सॉरी ये 99 होगा। ठीक है ना, ये रहेगा नीचे। अब देखिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक, जैसे है क्या 29.007 इसके ऊपर बार है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों 99.0
3, 2, 7 के ऊपर बार है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप जो है लगा के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रही है बात? ये जितना हमने बताया सब समझ में आया होगा अगर ध्यानपूर्वक देखे होंगे आप तो। ठीक, तो और हम अब तो ये हुआ कि अगर संख्याओं को डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, ये सब ने आपने देखा। और क्वेश्चनों को देखते हैं आगे। अभी आपके पास ये क्वेश्चन दिया, इसको जो है जोड़ के जो है फ्रैक्शन में लगाना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बार है यानी 8/9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे प्लस। अब इसके ऊपर देखिए 8/में 1 के ऊपर बार है मतलब 1 9, और इसके ऊपर बार नहीं है यानी ये शून्य रहेगा, ये प्लस। अब देखिए 8 के ऊपर बार है अपान में 1 9, और जितने को डेसिमल के दाहिने तरफ कितनी संख्याएं जो छूट रहे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, 2, तो डबल बार 0 लग गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 आएगा। ठीक, तो यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे 100 बार यानी ये आ जाएगा आपका 800, प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे यानी 10 आएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, प्लस और इसको इसमें कट जाएगा तो ये आएगा आपका 8। ठीक, तो 800 और 80 + 8 ये जोड़ेंगे 888/900। ठीक, तो यहाँ से अगर हम काटें 888/900 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 74/75। ठीक, ये जो है कि अगर काटेंगे तो 3 से पहले काटिए तो कट जाएगा, फिर 74 अगर लास्ट में आएगा 74/75, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यही आपको इसको जो है फ्रैक्शन में बदलना था, ये आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो एक बार कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।